मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इस बार बिहार सरकार जो बदलाव किया है और यह अधिकार जो है डायरेक्ट जनता को दिया है कि आप अपना अध्यक्ष चुनें। अरे आज पूरे नगर पंचायत में नाली की व्यवस्था ना के बराबर है। तो जनता मेरे साथ खड़ी है। मैं आश्वस्त हूँ अपनी जीत को लेकर। अगले 5 साल में मैं नया एक दशा दूंगा। क्या नगर निकाय का जो चुनाव है क्या ये भी जाति लोभी पे हो रहा है या विकास बनाम जाति पे हो रहा है? वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू जनता की राय हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रावो फार्मा प्रेजेंट बाय मेयर साहब। मैं हूं अनुराग कुमार। आज मेयर साहब में आज हम बात करने जा रहे हैं। अरिराज बाबा सोमेश्वरनाथ धाम के से प्रसिद्ध है। यहाँ आगामी 28 दिसंबर को नगर निकाय की चुनाव होने वाली है। यहाँ जो है अरिराज नगर पंचायत 14 वार्डों में विभाजित है। यहाँ लगभग 19,800 के समथिंग यहाँ पे वोटर्स हैं जो अपना वोटिंग करेंगे 28 दिसंबर को। आज मेयर साहब के कार्यक्रम में आज हम अरिराज नगर पंचायत के एक उम्मीदवार हैं, नगर अध्यक्ष उम्मीदवार हैं विशाल आर्या। यहाँ के बहुत ही चर्चित चेहरों में से हैं। आज इनसे बात करेंगे। HTV में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं विशाल आर्या, बिहार का काशी कहे जाने वाला अरिराज, यहाँ नगर पंचायत चुनाव में मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। इस बार नगर पंचायत चुनाव जो 28 दिसंबर को द्वितीय चरण में हो रहा है, इस बार बिहार सरकार जो बदलाव किया है और यह अधिकार जो है डायरेक्ट जनता को दिया है कि आप अपना अध्यक्ष चुनें। तो आप जो चुनाव इस बार फेस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इस बार चुनाव फेस करके डायरेक्ट जो जनता? एक्चुअली मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। सरकार ने हमें मौका दिया है और जनता को मौका दिया है, जनता अपना प्रतिनिधि चुन सके। इसलिए कि जनता की बहुत सारी समस्याएं थे जो पिछले चुनाव तक में हम वोट किसी और को देते थे, चुना कोई और जाता था, तो जनता को कहीं ना कहीं से ठगा जाता था, वो ठगा सा महसूस करता था। इस बार हमें मौका मिला है, डायरेक्ट जनता को मौका मिला है अपना अध्यक्ष चुनने का। सरकार का ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। इस बार अगर जनता आपको मौका देती है तो आप किस प्रकार से अपने क्षेत्र में विकास करेंगे? एक्चुअली इस बार मुझे जनता मौका देती है तो यहाँ की मूलभूत समस्या, सबसे बड़ी समस्या है अरिराज की, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, जल निकासी की। अरिराज पूरे नगर पंचायत में नाली की व्यवस्था ना के बराबर है। अगर जहाँ है भी वहाँ से जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। अभी ये देखा जाए तो सड़क की भी लगभग 80% समस्या है। जो सड़कें बनी हुई है वो काफ़ी कम समय में टूट गई हैं। तो यहाँ मूलभूत समस्या नाला और सड़क है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। चाहे वो बरसात का पानी हो या नाला का पानी हो, कहीं से भी कहीं जल निकासी की समस्या नहीं है, जिसके चलते हमेशा कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। और जनता मुझे मौका देती है तो मैं नाला का सबसे पहले और सड़क का सबसे पहले उत्तम व्यवस्था करूंगा यहाँ जीतने के बाद। अगर नगर पंचायत में आप अध्यक्ष पद पर आपको जनता सत्ताधीन करती है, आपको सत्ता में लाती है, तो क्या उनके जो आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या उसकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? आप उसे जल्द से जल्द समस्या को निपटारा कर पाएंगे? प्रथम प्राथमिकता मेरी जल निकासी की, नाला की रहेगी। इसलिए कि मूलभूत सबसे बड़ी समस्या है जिससे हर परिवार जूझ रहा है। काफ़ी परेशानी है जल निकासी को लेकर। काफ़ी जगह दो घरों के बीच में झगड़ा भी जल निकासी नाला के पानी की वजह से ही है। तो ये सबसे पहले मैं दूर करूंगा, यहाँ नाला का निर्माण कर। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पहले से जो सिटिंग मेयर जो पद पे हैं वो उनको आप टक्कर दे पाएंगे? यहाँ पे 14 अध्यक्ष के लिए 14 लोग अध्यक्ष के रेस में दौड़ रहे हैं,
क्या उनको आप पीछे कर पाएंगे? क्या ऐसा लग रहा है जनता आपके साथ है? जी, मैं अपने जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। मैं निश्चित तौर पे जीत रहा हूँ, जीतूंगा, इसलिए कि जनता मेरे साथ है। पिछले 20-25 सालों में यहाँ नगर पंचायत में काम ना के बराबर हुआ है। हमारा नगर पंचायत, आज भी नगर पंचायत हम बोलते हैं, हमारे साथ का नगर पंचायत सभी नगर परिषद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम रुक गए हैं, उस रुकावट को मुझे दूर करना है। तो जनता मेरे साथ खड़ी है, मैं आश्वस्त हूँ अपनी जीत को लेकर। एक चीज यहाँ देखने को मिल रहा है, जैसे नगर पंचायत में बहुत सारे कार्य जो है पेपर में रह जाते हैं। क्या आपके कार्यकाल में वो धरातल पर आएगा कि आपके भी कार्यकाल में पेपर पे ही रह जाएंगे? नहीं, एक्चुअली मेरा नारा है कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मैं आम जनता के बीच में भी बोलता हूँ, और मेरी परिवार की पृष्ठभूमि अगर जो भी है उसे जनता जानती है। नगर पंचायत का एरिया बहुत बड़ा नहीं होता है। मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को, मेरे परिवार को लोग जानते हैं कि हमारा पारिवारिक व्यक्तित्व कैसा है। तो लोगों को भी भरोसा है, विश्वास है कि मेरे आने के बाद काम होगा, और कागजों पे तो काम मैं नहीं होने दूंगा। जो भी होगा धरातल पे काम दिखेगा, और इसे जनता के द्वारा ही काम कराया जाएगा। अच्छा, एक चीज और, ये बहुत बड़ा राजनीतिक जो प्रेशर है बड़े बड़े नेताओं का, वो भी लोग बोलता है कि उस कारण काम नहीं हो पाता है। क्या उसका आप असर झेल पाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, राजनीतिक प्रेशर है। अगर मैं ईमानदार रहूंगा, आपके नज़र में क्या लग रहा है? नहीं ना, देखिए एक्चुअली सारा कुछ अपनी ईमानदारी पे डिपेंड करता है, और मैं अगर ईमानदार हूँ तो मुझे कोई डिगा नहीं सकता, काम होगा। मैंने देखा भी है, जहाँ जहाँ ईमानदारी है पूरे हिंदुस्तान में, आप यूट्यूब का वीडियो उठा के देखें, बहुत सारा ऐसा नगर पंचायत छोड़िए, ग्रामीण में मुखिया लोगों को मैंने देखा है, जो लोगों ने गाँवों का जो विकास किया है, शायद शहरों का वो विकास वो नहीं हो पाया है। तो मैं उनके तर्ज पे चलने को तैयार हूँ। नगर पंचायत को आने वाले अगले 5 साल में मैं नया एक दिशा दशा दूंगा। लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, नगर पंचायत में विकास किस हिसाब से किया जाता है। एक सवाल रहेगा आपसे कि बिहार की राजनीति आज जाति लॉबी पे हो रही है। क्या नगर निकाय का जो चुनाव है, क्या ये भी जाति लॉबी पे हो रहा है, या विकास बनाम जाति पे हो रहा है? नहीं, एक्चुअली जाति लॉबी फैक्टर तो चुनाव का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, फादर मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्या, हमारे यहाँ का जाना माना नाम और चेहरा है, और जिससे सारे लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ मेरे दरवाजे पे, मेरे घर पे, मेरे परिवार से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि यहाँ आने के बाद हमारे यहाँ जातीय बंधन खत्म हो जाता है। सारे लोग हम लोग समान हैं, कहीं कोई किसी से जातीय लॉबी का ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर जातीय समीकरण में, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, मुझे वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और लोगों को एक उम्मीद है कि डॉक्टर साहब का बेटा है विशाल, ये आएगा तो काम होगा। इसलिए पिताजी की पृष्ठभूमि ऐसी रही हुई है कि उन्होंने पिछले 40 सालों में निस्वार्थ लोगों का सेवा किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि मैं नगर पंचायत को एक नया आयाम दे सकता हूँ। अरेराज के नगर पंचायत के जनता से मेरा निवेदन है कि आप मुझे भारी से भारी मतों में जितावें, कि मैं आपके बीच में रह के, आपका बेटा, भाई बनकर, भतीजा बनकर मैं आपके बीच रहूं, और आपके सेवा का एक मौका दे मुझे, मैं आपका सेवा कर सकूं, और अरेराज को विकास का एक नया आयाम मिले, अरेराज का विकास हो। हम लोग त्रस्त हैं, हमारे यहाँ नालियाँ नहीं हैं, हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं, हमारे यहाँ पोल जहाँ इच्छा हुआ वहाँ पोल को गाड़ दिया गया, रास्ते में परेशानियाँ हैं, बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, लाइट की असुविधा है। अभी हाल में लाइट्स लगा है, सारी लाइटें खराब हो गई, बहुत सारी लाइटें खराब हो गई हैं, तो बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारा काम है जो कि कागज पर हो रहा है। तो मैं अरेराज के जनता जनार्दन से यह निवेदन करता हूँ कि मुझे भारी मतों से विजय बनावे। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब
डिबेट, इंटरव्यू, जनता की राय हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर।